जय हिंद दोस्तों आज मैं आपको वुमेन मिलिट्री पुलिस का पिछले साल का ओरिजिनल पेपर सोल्व कराऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पेपर में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और इस समय आपकी तैयारी कैसी है। इससे आपको अपना लेवल भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है और आगे कितनी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। साथियों, अगर आपका सहयोग हमें ऐसे ही मिलता रहा तो हम आपको आर्मी के प्रीवियस ईयर का एक प्रैक्टिस सेट डेली सोल्व कराएंगे, जिससे आपको पूरी हेल्प हमारे चैनल से मिलती रहेगी। क्योंकि आर्मी के पेपर में 80 से 90% क्वेश्चंस आर्मी के पुराने पेपर में से ही आते हैं, इसलिए इन सवालों को हल्के में मत लेना। आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं से रखे मिलेंगे, इसलिए हो सके तो आप एक रजिस्टर बनाकर उसमें लिखते रहें और जब भी एग्ज़ाम हो तो एक बार सभी क्वेश्चंस पढ़ कर जाएं। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है। ऑप्शन है हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या अरब महासागर। दोस्तों, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा इसमें इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन है 5 ईयर, 4 ईयर, 2 ईयर या 6 ईयर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर्स होता है, यानी कि 6 साल उनका कार्यकाल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शन है नागेंद्र सिंह, भगत सिंह, डॉक्टर हरदयाल या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा सही आंसर है वो है डॉक्टर नगेंद्र सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों, हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। ऑप्शन है हीराकुंड, भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है भाखड़ा नांगल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर महाराष्ट्र। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। जो सांची स्तूप है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईच वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है। ऑप्शन है प्रौढ़ शिक्षा, नियमित शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या जागृत शिक्षा। दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रौढ़ शिक्षा, यानी कि जो एडल्ट एजुकेशन होती है वो ईच वन टीच वन कार्यक्रम से संबंधित है। दोस्तों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। ऑप्शन है 1955 में, 1971 में, 1962 में या 1972 में। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है 1972 में। जो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर हुए थे वो 1972 में किए गए थे। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महानदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन है रायपुर, पटना, उज्जैन या देहरादून। दोस्तों, जो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा रायपुर। जो महानदी है वो रायपुर से निकलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद मठ किसने लिखी थी। ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, अबुल फजल ने, कालिदास ने या शरत चंद्र चटर्जी ने। दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघदूत के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है कालिदास, तुलसीदास, कौटिल्य या वेदव्यास। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालिदास जी। जो कालिदास जी हैं वो मेघदूत के लेखक हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है बृहस्पति, बुध, शुक्र या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये आपको पता ही होगा। इसका जो सही आंसर है वो है बृहस्पति, यानी कि जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है अध्यक्ष, लोकसभा, मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है मुख्य न्यायाधीश। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो संसद का हिस्सा नहीं होते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी। ऑप्शन है मलाया, कलिंग, कोच्चि या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कलिंग। अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई
कलिंग में लड़ी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है 563 BC, यानी कि जो ईसा पूर्व होता है उसे इंग्लिश में BC लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 563 ईसा पूर्व, 472 ईसा पूर्व, 627 ईसा पूर्व, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 563 BC, यानी कि 563 ईसा पूर्व को गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होती है। तो दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होगा इसका आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है 72 टाइम्स। जो हमारे दिल की धड़कन की दर होती है वो 72 टाइम्स होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कार्य क्या है। ऑप्शन है सोचना, शरीर का संतुलन बनाए रखना, या फिर ए और बी दोनों, या ओनली ए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। जो मस्तिष्क का कार्य है वो सोचना भी है और शरीर का संतुलन बनाए रखना भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त किससे शुद्ध होता है। ऑप्शन है फेफड़े, हृदय, गुर्दा, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपको पता ही होगा जो हमारा ब्लड है वो फेफड़े, हृदय और गुर्दा यानी कि लंग्स, हार्ट और किडनी तीनों मिलकर प्यूरिफाई करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, जो मरकरी होता है उसका उपयोग इसमें किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किन जानवरों का समूह का खून ठंडा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है क्रो, केंचुआ या मेंढक। ऑप्शन नंबर बी है मेंढक, क्रो, वेल। ऑप्शन नंबर सी है पेंगुइन, सेलेमेंडर या बंदर। ऑप्शन नंबर डी है रोहू, मेंढक या कोबरा। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रोहू, मेंढक और कोबरा। ये जो तीन जानवर होते हैं इनके समूह का खून ठंडा होता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण होता है जब क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ऑप्शन नंबर बी है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है। ऑप्शन नंबर सी है संकट के दौरान। ऑप्शन नंबर डी है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको पता ही होगा, इसका सही आंसर है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिस वजह से सूर्य ग्रहण हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली का अच्छा सुचालक कौन है, यानी कि किस में करंट फ्लो आसानी से हो जाता है। तो ऑप्शन है कांच में, कागज़ में, तांबे में या पानी में। तो दोस्तों इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है कॉपर, तांबा, यानी कि जो तांबा होता है वह बिजली का सबसे अच्छा सुचालक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों जो बेरी बेरी रोग होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटीपी क्या है, यानी कि एटीपी की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है एडिनोसिन टेट्राफास्फेट। ऑप्शन नंबर बी है एडिनिन ट्राईफास्फेट। ऑप्शन नंबर सी है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। ऑप्शन नंबर डी है नोन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नियम अनसर्ट हैकल द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है वंशागति का नियम, बायोजेनेटिक का नियम, प्रभुत्व का नियम या पृथक्करण का नियम। दोस्तों इसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बायोजेनेटिक का नियम दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ़ के पिघलने का तापमान क्या होता है। इसका ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस। जो बर्फ़ के पिघलने का तापमान होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। ऑप्शन है नस में, मूत्र में, ब्लड में या एड्स। दोस्तों इसका सही आंसर आपको पता ही होगा कि जो ब्लड होता है उसमें हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं। तो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या केवल न्यूट्रॉन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो एक परमाणु का नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं। ऑप्शन है पारद धातु मिश्रण, मिश्र धातु, पारा नमक या विलयन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पारद धातु मिश्रण। जो पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को पारद धातु मिश्रण कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है।
ऑप्शन है NH4Cl या NH4Cl2, NHCl2 या NH4Cl4। तो दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा NH4Cl। जो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है वो होता है NH4Cl। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगना क्या है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक बदलाव, बायोकेमिकल परिवर्तन या विद्युत रासायनिक परिवर्तन। तो दोस्तों इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो लोहे में जंग लगना होता है वो रासायनिक बदलाव होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन क्या है? ऑप्शन है एंटीबायोटिक दवा, वसा, एंजाइम या प्रोटीन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा एंटीबायोटिक दवा। जो पेनिसिलिन होती है वो एक एंटीबायोटिक होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूल में नर और मादा के जीन को अंडाणु और डैश कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पराग। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कौन सा मौलिक कण जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का संगठन करता है? तो दोस्तों ये भी आपने 10th क्लास में अपने पढ़ा होगा कि एक जो परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन में न्यूट्रॉन दे रखा है, तो न्यूट्रॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से एक यौगिक नहीं है। ऑप्शन है वायु, स्टील, पानी या पीतल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एयर, यानी कि वायु। जो वायु होती है वो एक यौगिक नहीं है। दोस्तों हमारे 35 क्वेश्चंस हो चुके हैं और इसके बाद हमारे 15 क्वेश्चन मैथ के आ जाते हैं, जिसे अब हम सोल्व करेंगे। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि 2 - 2 का मान क्या होता है? तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि 2 - 2 का मान क्या होगा, यानी कि दो में से जब दो जाएंगे तो जीरो बचेगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के दो कोण 30 और 105 हैं, तो तीसरा कोण क्या होगा? तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो एक ट्राइंगल यानी कि एक त्रिभुज होता है, जो तीनों एंगल होते हैं उनका योग होता है 180, और हमें दो कोण दे रखे हैं, तीसरा निकालना है। तो 105 और 30 को प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 45, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 45 का 7/9 क्या होगा? तो हम 45 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, और 5 की 7 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 35। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 0.4z-3 इजिकल टू -7/5 है तो z 1.5z प्लस 9 का मान क्या होगा? तो दोस्तों जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसमें हमारा आंसर जो आएगा वो z में आएगा, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई के एक खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि गुणा कर देते हैं। तो 300 और 200 को जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60,000 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 8 पुरुष एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं तो 20 पुरुष वह काम कितने दिन में कर पाएंगे? तो दोस्तों जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर बटे में आएगा, यानी कि वो डिवाइड में आएगा, और इसके ऑप्शन में वो ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4.21 का आंशिक मान क्या होगा? तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि जब हम पॉइंट को हटाते हैं तो उसके डिवाइड में जीरो लगा देते हैं। तो क्वेश्चन में 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा हुआ है तो हम उसकी 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 421/100 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/2 प्लस 1/4 का मान क्या होगा? तो दोस्तों जब आप 1/2 और 1/4 को प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.0036 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो जब हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.06, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ग की परिधि 1000 सेंटीमीटर है, उस वर्ग की एक भुजा कितनी होगी? तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें हम 1000 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 250 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 सही 1/4 घंटे में कितने मिनट होते हैं? दोस्तों आपको पता ही होगा कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटे में हमारे हो जाएंगे 180 मिनट,
और 1/4 यानी कि 15 मिनट, तो 180 मिनट और 15 मिनट को हम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 195 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि x+4 और x+5 इज इक्वल टू क्या होता है। तो दोस्तों जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि x² + 9x + 20, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि 40, 10, 25, 20, 35 और x का औसत 25 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम इन सभी को प्लस करके 25 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो x का मान है वो 20 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 81 × 81 + 68 × 68 -2 × 81 × 68, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 169, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। दोस्तों हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है। तो दोस्तों आपके वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि भुजा स्क्वायर उसका फॉर्मूला होता है, यानी कि भुजा इंटू भुजा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। दोस्तों आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए। और दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर को आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें और जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो इसके क्वेश्चंस एक बार ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि जो आर्मी का पेपर होता है उसमें क्वेश्चन रिपीट ज़रूर होते हैं और हो सकता है कि इस पेपर में से भी आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की क्वेश्चन डेली कराएं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने सभी रिलेटिव्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिले। और अगर हमें आपका सहयोग ऐसे ही मिलता रहा तो हम आपको डेली क्वेश्चन पेपर कराएंगे, जिससे आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।